हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक वैम्पायर एनिमे का। तो आज अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर पाएँ और हमें भी हेल्प करें ग्रो करने में। तो ये एनिमे की स्टार्ट होती है एक मीटो नाम की लड़की से। मीटो के पास कोई घर नहीं होता। मीटो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, उसको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि मीटो होती तो एक लड़की है पर वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के एज अ मेल वर्कर काम कर रही होती है। तो वहाँ पे जो भी कस्टमर आती हैं वो सारी फीमेल होती हैं और मीटो की खूबसूरती की वजह से वो सारी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं, फिदा हो जाती हैं। तो इस वजह से मेल जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो ये देख के उसका जो मालिक होता है वो उसको निकाल देता है। तो ये गलती से वापस आ रही होती है वहाँ से भाग के। तो ये एक रेस्टोरेंट में गलती से गिर जाती है चक्कर आने की वजह से। उसके बाद ये एक गमला तोड़ देती है वहाँ पे और उसको ब्लीडिंग आने लगती है चोट लगने की वजह से। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है रुका की। तो रुका इसके ब्लड को देख के खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लड को सक करता हूँ। तो ये सबको देखता है कस्टमर्स को कि वहाँ पे सारे देख रहे हैं मुझे, तो इसको अकेले में ले जाता है और कहता है आओ मैं तुम्हारे फोन की ट्रीट करता हूँ। तो ये सारे इसको हैरानी में देख रहे होते हैं कि ये कहाँ लेके जा रहा है इसको। तो ये मीटो को देख रहा होता है और उसके बाद उसको अकेले में लेके जाके उसके ब्लड को सक करना शुरू कर देता है। पर जैसे ही वो सक करता है तो मीटो को लगता है कि शायद उसको अच्छा लगा होगा, बट ये शायद चिल्लाएगा खुशी से, पर वो खुशी से नहीं, इवन वो शॉक हो जाता है इतना गंदा स्मेल चेक करके कि यार इतनी डिस्गस्टिंग ब्लड हो सकती है किसी की। और जो रुका होता है, रुका को फीमेल्स का ब्लड पीना पसंद नहीं होता है। उसने वादा किया होता है कि वो फीमेल्स का ब्लड नहीं पिएगा, वो सिर्फ मेल्स का पिएगा। पर उसको पता नहीं होता कि मीटो एक फीमेल है, मेल नहीं। तो फिर हमारे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है कोमोरी की, जो कि रुका का बटलर होता है। तो वो उसको बताता है कि उसका ब्लड किस तरह डिस्गस्टिंग था। तो कोमोरी से बताता है कि उनका ब्लड डिस्गस्टिंग होता है, उनके ब्लड में टेस्ट नहीं होती जिनको कभी प्यार नहीं किया जाता। तो रुका समझ जाता है कि मतलब इसको कभी प्यार नहीं किया गया। तो रुका कहता है कि मैं इस तरह का डिस्गस्टिंग ब्लड पीने से अच्छा है मैं अपना स्ट्रॉबेरी जूस ही पीऊँ, और मुझे पता है कि मुझे किसको अपना ट्रॉल बनाना है किसको नहीं बनाना। तो कोमोरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कोमोरी बेसिकली इनका लीडर होता है रुका वालों का, पर एज अ बटलर वो काम कर रहा होता है। ये एज अ बैट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये इसको कहता है कि तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी जगह लेनी है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के रुका सोच रहा होता है कि मतलब इसको कभी प्यार नहीं किया, अच्छा तो मतलब ये अकेला है। तो मीटो सोचती है कि उसके पास कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है और उसको किसी को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वो वहाँ पे ना सुसाइड करने के लिए जाती है और वहाँ पे ब्रिज पे बैठी होती है सुसाइड करने के लिए। बट सडनली उसके माइंड में एक चेंज आ जाती है। सोचती अगर मैं यहाँ से जंप करूँगी तो यहाँ से मैं मर जाऊँगी, पर कोई किसी को भी परवाह नहीं होगी अगर मैं चली भी जाती हूँ या मुझे कुछ हो भी जाता है तो। पर मेरी एक जॉब ही तो गई है तो क्या हो गया, मैं दूसरी जॉब भी ले सकती हूँ, मैं कल से दूसरी जॉब ढूंढूंगी, तो मुझे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो गलती से वहाँ से स्लिप हो जाती है और पानी में गिरने ही लगती है। तब उसी वक्त रुका आ जाता है उसको बचाने के लिए। वो उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। तो रुका इसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना वैम्पायर थ्रॉल बनाऊंगा, अब से तुम मेरे थ्रॉल बनोगे। तो ये शॉक्ड हो जाती है मीटो और सोचने लगती है कि ये क्या कह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मीटो, रुका उसको कहता है। तो कहता है कि हम वैम्पायर्स हैं और ये सोचने लगती है ये तो वैम्पायर की तरह है जो कि फेरी टेल से होते हैं। तो ये यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो मीटो इसको अपने साथ डॉर्मिटरी में ले जाता है। बेसिकली इस एनिमे का नाम ही वैम्पायर डॉर्मिटरी है। तो ये उस बॉयज़ हॉस्टल होता है एज उस अकेडमी का। तो ये उसको अपने साथ लेके जाता है और ये बैट जो उड़ रहा होता है वो कोमोरी होता है क्योंकि वो उसके पास पावर्स होती हैं, वो खुद को बैट में भी कन्वर्ट कर सकता है।
तो ये मीटो जब नींद से उठती है तो मीटो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी थ्रॉल बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बनूंगी थ्रॉल। तो ये उसको कहता है तुम इतनी डेस्परेट क्यों बन रही हो, जाओ और पहले थोड़ा नहा लो। तो मीटो उसको कहती है कि बात ये है कि मेरे पास असल में कोई घर नहीं है रहने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। और ये उसको कहता है तुम्हारी तो ब्लड भी इतनी गंदी है और तुम्हें तो कोई प्यार भी नहीं करता है। तो कहती है कि मैं किस तरह अपने ब्लड को स्वीट बना सकती हूँ। तो मीटो रूका उसको जवाब देता है कि प्यार करने की वजह से, प्यार होने पे तुम्हें तुम्हारा जो ब्लड है वो मीठा हो जाएगा। और अगर तुम प्यार करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह प्यार करना है। तो मीटो उसको कहती है ठीक है मैं करूँगी, मैं तुमसे प्यार करूँगी। तो ये उसको फिर वो वहाँ पे अपना नाम एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम वगैरह बताते हैं। और रूका उसको कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हारे ब्लड को स्वीट बनाऊँगा। तो रूका उसको कहता है कि तुमने आज मुझे बचा ही लिया, मैं काफ़ी टाइम से एक ब्यूटीफुल बॉय को ढूंढ रहा था तुम्हारी तरह, क्योंकि मैं लड़की का तो ब्लड सक नहीं कर सकता, तो इस वजह से मुझे एक मर्द चाहिए था। तो मीटो सोचते पर मैं तो एक वुमेन हूँ। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।